सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय जय प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम लोग भगवान की मंगलमय आरती करेंगे, तत्पश्चात हम लोग कथा भाग में प्रवेश लेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। शुभ औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी।
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनिमन उल्लासिनी परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय अवध बिहारी सरकार काशी महाराज की जय प्रिय यजमान देव की जय। बाबू थोड़ा सा हल्का टेरिबल देना इसलिए। जय श्री राम जय श्री राम। ठीक हेलो चेक हेलो हरिओम हेलो टेबल हेलो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः गुरुवेभ्यो नमः श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् वेत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः कनककपिशं वैजन्तीं च मालां रन्धानवेणोरधरशुदय पूरयन् गोप्रविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। ॐ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगौरं करुणावतारं कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ज्योतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के रसिक प्रिय तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए पवन पुत्र महावीर सियावर रामचंद्र की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। या कुंदयेन्द्र तुषार हार धबला या शुभ्रव्रस्ता बिता
या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिर्दिव्यै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। तो जहां चलता न था कुछ काम, तीरों और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहाँ मुरली की तानों से विजय नटवर की होती थी, वहाँ मुरली की तानों। पंज कृपा सिंधु पहरी, महामोह जासु बचन रवि कर निकर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, कृपा के सिंधु भगवान श्री गोविंद की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे इस कथा के आयोजक परम सम्मानी श्री ब्रजेश कुमार दुबे जी, श्रीमती किरण चौबे जी, परम सम्मानी श्री डॉक्टर अशोक कुमार दुबे जी, सम्मानिया श्रीमती इंदुमती दुबे जी, चिरंजीव देवांश एवं समस्त धर्म प्रेमी माताओं बहनों, भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है। और देखिए परम सम्मानी श्री ब्रजेश कुमार दुबे जी के इस दिव्य निवास में श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान की गंगा बह रही है और हम सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं। एक ही प्रार्थना है, हम जितनी भी कथा सुनते हैं आखिरकार सुनते क्यों हैं, इनकी जीवन में आवश्यकता क्यों है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो कथा हम लोग सुनते हैं या सुनाते हैं उसके पीछे उद्देश्य छुपा हुआ है। देखिए ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, अमूल्य है। इसके पहले हम किस किस योनि में रहे होंगे कौन जानता। कहते हैं 83,99,999 योनियां पार करने के बाद ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में मनुष्यता नहीं आई, हम ठीक से जी नहीं पाए, तो फिर तो ये जिंदगी बेकार है और इस जीवन को धिक्कार है। ये पुराण, ये कथाएं, ये सब हमें जीवन जीने की कला का विकास करती, हमें सिखाती हैं आखिरकार ये जीवन जीना कैसे है, हमें अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहिए। जरा विचार करें, कल भागवत पुराण की कथा आपने सुनी तो जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने क्या प्रश्न किया, आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो, अर्थात जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। अगर आप श्री रामचरितमानस की कथा सुने हो तो भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं, जिस भी प्रकार से हमारे जीवन के अज्ञान हट जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, वैसी कथा सुनाइए। जहीं विधि हटे मोर अज्ञान, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। जिस भी प्रकार से हमारे जीवन के अज्ञान हट जाए, और यही तो है जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भक्ति लबालब भरी हुई है, और जिसके जीवन में भक्ति का आगमन हो गया वहां परमात्मा की कृपा बरस जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं।
आइए प्रभु से एक ही वंदना करें, हे ईश्वर हमारे आंखों से कभी ओझल नहीं होना है। हमारा जब अंतिम समय भी आए ना तो उसी आपके दिव्य दृष्टि का दर्शन हो। तो नायखियन से ओझल होना, आंखें बाट निहार रही हैं, जन्म जन्म की प्यासी अखियां कृष्णा तुम्हें पुकार रही हैं, कृष्णा तुम्हें पुकार रही है। हस्ती तो हस्ती क्या दुनिया भी लुटा बैठे, जिस दिन से लगन अपने मोहन से लगा बैठे, इस दुनिया की क्या बात करें। आइए प्रभु के कीर्तन थोड़ा सा करेंगे, इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर हम लोग चलेंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। हो गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन जपले हरि का प्यारा नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है, वो मन गाले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोली श्री राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा ऊपर प्यारे भाई बहनों, भगवान की विशेष कृपा से द्वितीय दिवस में हम लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि धुंधकारी महाखल हो गया और गोकर्ण जी परम ज्ञानी और पंडित हो गए। जरा बताइए, घर का एक लौता बेटा और रात में शराब पी के आवे और पिता माता को गाली दे तो उसको कैसा लगता होगा। मानो जिस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कहां कहां माथा टेका, आज वही पुत्र मुझे ही गाली दे रहा है, उसके तो सीने में चुभ जाता है। आत्मदेव जी को आत्मग्लानि हुई, और मैं आपसे निवेदन करूं, जब आत्मग्लानि होती है तो व्यक्ति को यह होश नहीं रहता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करूं क्या। विवेकशील व्यक्ति तो अपने आप को रोक लेता है, समझा लेता है, लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति नहीं है वो कुछ भी कर बैठता है। इतने में कौन पधार गए? स्वयं गोकर्ण जी, गाय से उत्पन्न जो बालक, उनका नाम हुआ गोकर्ण जी पधारे। और गोकर्ण जी को देख करके आत्मदेव जी की आंखों में आंसू भर आए और बोले, गोपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। क्या ये धुंधकारी शराब पी करके आता है? और सुनिए, मुझे गाली देता है, ब्राह्मण का बेटा होकर के। अब मैं करूं तो करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? अब मेरे अंदर इतनी तप साधना नहीं है कि वन में जाकर के साधना करूं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जिस संसार की बात आप कर रहे हैं, यह संसार ही असार है। जहां आप सार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, यहां सार है ही नहीं। कहने के प्राय जहां जो वस्तु उपलब्ध है आप वहां खोजिए तो शायद मिल जाए, लेकिन जहां है ही नहीं कैसे मिलेगा।
असारह खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा। क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुने। असारह खल संसारो, ये जो संसार है केवल असार नहीं खलु भी है ये। क्यों खल है? क्योंकि जब मोह पैदा कर देता है तो जीवन में दुख आ जाता है। कहते हैं अगली पंक्ति में, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवाग्ज्वलते निशम। कैसा सुत, कैसा धन, कैसा स्नेह, कैसा प्यार है। न चिंद्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांति जीविनः। बोले सुख न चंद्रमा को है न सुख चक्रवर्ती राजा को है। बोले सुखी कौन है? बोले जो विरक्ति है, विरक्त है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। है कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। तो जो भगवान का अपने आप को दास बना लिया, अनुदास बन गया प्रभु का, उसके जीवन में फिर कुछ सोचना ही नहीं, जो कुछ भी गोविंद। अच्छा करें तो गोविंद, बुरा करें तो गोविंद। देखो एक संत थे, तो संत जब थे तो कहीं जब रात को सोने लगते तो एक प्रार्थना करते, हम आप भी कर सकते हैं। क्या कहते? हे मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, जो कुछ भी मुझे चाहिए था सब कुछ आपने प्रदान किया, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब मैं शयन करने जा रहा हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह के सो जाते हैं। अब वो संत एक गांव से जब दूसरे गांव में गए तो 3 दिन रहने के लिए मकान नहीं मिला, भोजन करने के लिए भोजन नहीं मिला। लेकिन रात को जब सोने लगते तो यही कहते, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बोले किस बात का? बोले जो कुछ भी मुझे चाहिए था सब कुछ आपने प्रदान किया, अब मैं आपकी गोदी में शयन करने जा रहा। तो जो उनके शिष्य गण थे उन्होंने कहा, काहे का लाख लाख शुक्रिया? 3 दिन से रहने के लिए मकान नहीं मिला, खाने के लिए भोजन नहीं मिला, है? अब कह रहे हैं लाख लाख शुक्रिया। उस संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संत ने कहा, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे क्या चाहिए। हम आपको अपना पूर्व जन्म याद नहीं है, हम कहां थे, क्या कर्म किए क्या नहीं किए, हमें नहीं मालूम, ये भी मेरे परमात्मा को मालूम है। हो सकता है हमारे जीवन में 3 दिन उपवास करना ही जरूरी हो, ये आवश्यक हो सकता है 3 दिन बिना मकान के रहना ही आवश्यक हो, और मेरे प्रभु ने वो उपलब्ध कराया, इसलिए उसको लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि जो आवश्यक वो दिया। बात समझ में आ गई? हम नहीं जानते, बच्चा जो है गंदगी की ओर जाने लगता है, माँ पकड़ के लाती, एक चपाटा भी लगाती, चल उधर चल, बच्चा रोने लगता है। लेकिन हकीकत बात क्या है? बच्चे का उसमें उपकार छिपा होता है, बच्चा तो समझता नहीं। यही बात गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी जिस संसार की बात कर रहे हैं आप, ये संसार ही असार है, इसमें कोई सार नहीं। कैसा पुत्र, कैसा धन, कैसा बेटा, कैसा माल। फिर इस शरीर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? देहंसि मांस रुधिरे अभिमितम त्वजत्वम जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते, पिताजी यह शरीर में क्या है?
हड्डी है, मांस है, रुधिर है, पिंड है, और इसी में हम सब लग रहे ये मेरा शरीर है। अच्छा जब बताओ एक दिन क्या होना इसका। आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया, अरे वह तो सफर में था आज अपने घर गया। इस शरीर का होना क्या? ये शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। छोटा सा तू है कितने बड़े अरमान है तेरे, अब मिट्टी का तू है सोने के सामान है तेरे। तो मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमां। मौत की जोशीली आंधी इससे जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये बचेगी नहीं, ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका क्या मोह करना और इसका क्या लोभ करना, एक दिन तो समाप्त ही हो जाना है। बड़ी बात समझाए गोकर्ण जी के पिताजी समझ गए। भगवान में अपने आप को अंतर ध्यान किया, भगवान का भजन किया, और देखो एक दिन चल गए, मुक्ति हो गई। जब पिताजी चल बसे तो हुआ क्या? कहां चल गए पिताजी? भगवान की मुक्ति के लिए जंगल में गए, ध्यान किया, मुक्त हो गए। धुंधकारी अकेला बचा, सारा धन बर्बाद कर दिया। इधर बची कौन? माता धुंधुली। उनने सोचा हो सकता पिताजी ने इसे ही धन दिया हो। सो धुंधुली से धुंधकारी ने कहा, सुनो जो कुछ भी पिताजी छोड़ के गए हैं साफ साफ बता दो धन कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मार के कुएं में डाल दूंगा। माता तो कांप गई और इतनी कांपी, इतनी दुखी कि खुद ही कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी अकेला बचा। दुष्ट तो था, उसे कोई शोक नहीं हुआ मेरी मां गई कोई मतलब नहीं, पिता गए कोई मतलब नहीं। 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। आज जब 5 वैश्याएं रख ली तो वैश्याओं को खिलाने के लिए भी तो चाहिए, और वो आती कैसे हैं? स्वच्छंद नारी जो होती है, जिस पर कोई अनुशासन नहीं होता है, उनको तो सिर्फ केवल पैसे से मतलब है। राजा के यहाँ चोरी किया, वैश्याओं ने सोचा आज इसने राजा के यहाँ चोरी किया है, एक ने एक दिन तो ये पकड़ा ही जाएगा, क्या करें, चलो इसको मार देती। धुंधकारी शराब पी करके सो रहा था। एक वैश्या दौड़ी और चूल्हे में जलते हुए अंगारे की जो लकड़ी लगाते हैं ना चूल्हे में, वो लकड़ी लेकर के गई और जा करके धुंधकारी के मस्तक पर एक लकड़ी मारी। सो जोर से चिल्लाया। जब जोर से चिल्लाया तो एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे में जलते हुए अंगारे निकाले और धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोरे में भरकर जमीन में गाड़ दिया। लोग पूछते बताओ धुंधकारी कहाँ गए? वैश्याएं कहती हमारे प्रियतम परदेश गए, और उसे तो मार दिया। यह बात जब गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी ने विचार किया अब घर में तो कोई बचा नहीं, चलूं घर। तो पहले जाकर के गया में अपने भाई के नाम पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर अपने घर आ गए। गर्मी का महीना था, आंगन में ही बाहर ही लेट गए, सो गए। लेकिन जो वो धुंधकारी है वो तो प्रेत हो गया, उसकी आत्मा तो भटक रही है क्योंकि महापापी है, और मृत्यु भी हुई तो अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। इतना पाप किया था उसने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने लोगों की, कितनों की आत्महत्या कर दी, छोटे छोटे बच्चों को मार देता, बुजुर्ग बड़े बूढ़ों को मार देता, ऐसा दुष्ट धुंधकारी। तो देखो जैसे गोकर्ण जी वहां आराम कर रहे थे, कभी भैंसे का रूप बना के आता, कभी घोड़े के आता, कभी भेड़िए का आता। गोकर्ण जी ने
विचार किया ये कौन दुष्ट आत्मा, लगता कोई पापी आत्मा है। तुम कौन हो? भेष बदल के आ रहे हो। और देखो धुंधकारी अपने रूप में प्रकट हो गया, लेकिन उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि इतना पाप जो किया था। बोलने का प्रयास करता लेकिन आवाज निकलती नहीं। गोकर्ण जी ने हाथ में जल निकाला, अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर डाला, तो उस प्रेत के मुख में आवाज आई और बोल उठा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्यम नाशितम मया। अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष के कारण अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है ये भैया, इसीलिए मैं प्रेत बन गया हूं। आप ही मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। मेरी आत्मा भटक रही है, मैं भटक रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासमोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। भैया, आप तो कृपा सिंधु हैं। ए भाई, मेरी मुक्ति का उपाय करो, हैं? मेरे कल्याण का उपाय करो। गोकर्ण ने कहा, भाई जब मैंने सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो जा करके मैंने गया में पिंडदान कर दिया है। कोई मर जाता है तो बहुत कुछ दिनों के बाद लोग गया जाते, पिंडदान कर देते, चलाते। बोले हमारे पितरों की तो मुक्ति हो गई, छुट्टी हो गई, बस बात खत्म, इतने में रह जाते। अब मुक्त हुए कि नहीं हुए कौन जाने, है? कैसे पता चले? घरों में पितृदोष भी लगता है। आपको मालूम है पितृदोष क्या होता है? जिस परिवार में विवाह न हो रहे हो, संतान उत्पत्ति न हो रही हो, घर में केवल लड़ाई ही लड़ाई, टेंशन ही टेंशन, किचकिच का वातावरण बन रहा हो, कोई न कोई वस्तु खराब ही हो जाए, ऐसे समझें कि ऐसी स्थितियां जब पैदा होती हैं, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं अनावश्यक, तो समझो ये पितृदोष है। हमारे पितर हम पर रुष्ट हैं, और जब वो रुष्ट हैं तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारी दिनचर्या भी देखते, हमें भी देखते हैं। अच्छा जरा बताओ, जिनने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया, दुनिया में आपके लिए सब कुछ किया, आवाज जब बारी आई तो हम एक लोटा जल भी उसको नहीं दे पाते। पितृपक्ष इसीलिए 15 दिन के लिए आता है। पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और अगर आप पिंडदान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके नाम से 15 दिन जल जरूर देना चाहिए। वैसे तो वर्ष भर दे, पूजा करने जाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो थोड़ा पितरों का भी ध्यान कर दीजिए। ओम पितृदेवाय नमः। हे पितृदेव, आप जहां भी हो तृप्त हो, यही तो आशा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसता है। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी, मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो मैंने गया में जाकर के तुम्हारे नाम से पिंडदान कर दिया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं जिसका गया में जाके पिंडदान कर दो मुक्ति हो जाए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। क्या? गया श्राद्धशते नापि मुक्त्यर्थे न भविष्यति उपायं पर कश्चित्वं विचारयेसं प्रथमम्। गया में जाकर के सैकड़ों पिंडदान मेरे नाम से करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अब तुम जाओ, मैं विचार करता हूं। सोचने लगे, आखिरकार मेरे भाई की मुक्ति हुई नहीं तो मुक्ति होगी कैसे? सुबह हुई, आचार्यों को बुलाया, संतों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, उनसे पूछा, जरा बताइए मेरा भाई प्रेत हो गया है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए, मुक्ति कैसे होगी? सारे लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। जब आपने गया में पिंडदान कर दिया तो मुक्ति हो जानी चाहिए, श्राद्ध तर्पण कर दिया तो मुक्ति हो जानी चाहिए।
तब आत्मदेव जी ने अपने तप से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और स्वयं सूर्यदेव से पूछा, जरा बताइए मेरे भाई की मुक्ति का उपाय क्या है। सूर्यदेव कहते हैं, तुभ्यो नमो जगत साक्षिणु ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तयुक्षमा दुर्तः सूर्य यस्फुटमित्यभ्य भाषतः। श्रीमद्भागवता मुक्ति श्रुत्वाहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तो विश्रुतम्। सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण जी, अपनी भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। मैं आपसे निवेदन करूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा हो रही है, ये हमारे पितर भी सुन रहे हैं, हमारे पूर्वज भी सुन रहे हैं, देवता भी सुन रहे हैं, और जिनकी मुक्ति नहीं है वो भी मुक्त हो जाता है। इस अध्याय की कथा सुनने से हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये कहिए कि हमारे ऊपर से पितृदोष समाप्त हो जाता है, ऐसी महिमा कही गई है। तो देखिए, हमारे पितर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो, एक महापापी था, उसे नरक, और नरक में उसको यातना कैसे दे रहे थे, बोले उबलते हुए तेल में उसे डाल रहे थे, ऊपर से कलछुले से उसके मुंह पे मार रहे थे। देखो, कहते हैं मरने के बाद यातना शरीर मिलता है, और यातना शरीर मरता नहीं है, वो वैसा को वैसे ही रहता है। जो दंड देते हैं उसे भोगना पड़ता है। लेकिन अन्य दिनों में वो रोता था, लेकिन आज प्रसन्न है, कलछुल मारते मुंह पे टोपी हंसता रहता है और कष्ट को भोग रहा है। यमराज के दूतों ने कहा, आज क्यों रहा है, तू तो महापापी है, रोज रोता था। बोले आज मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अब मैं नरक में रहूंगा। बोले क्यों? बोले मेरा बेटा भागवत महापुराण की कथा जो सुन रहा है, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। जो मैंने कर्म किया था उसका भोग तो मैं भोग ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं नरक से मुक्त हो जाऊंगा। तो जरा बताइए कितने प्रसन्न होते हैं, ऐसी महिमा कही गई। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आषाढ़ मास में शुक्ला नवमी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धुंधकारी के मुक्ति के निमित्त प्रारंभ की। स्वयं ही व्यास बने गोकर्ण जी, हजारों हजार संत आए, महात्मा आए, लोक कथा सुनने आए, और गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। अब देखिए, वो धुंधकारी कथा सुनने तो आया, लेकिन वह हवा रूप में था, कहीं टिक नहीं पाता था। और लोगों की इतनी लंबी भीड़, भागवत महापुराण की कथा, वो भी गोकर्ण जी। उस समय जो है तो उतना कथा का प्रचार प्रसार भी नहीं था कि लोग समझ सके, बैठने की जगह ही नहीं थी, रुके कहाँ। सुज धुंधकारी आया, देखा व्यास पीठ के दाहिनी ओर एक बांस है, उस बांस में छिद्र है, जाकर के उसमें घुस गया है और बैठ गया। एक एक दिन की कथा आरंभ हुई, और वह 7 ग्रंथि माने 7 गांठ का वो बांस था। एक एक दिन की कथा सुनता वो धुंधकारी पुष्ट होता जाता, और धीरे धीरे वो 7वें दिन बांस फट करके अलग हो गया और धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सामने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, धन्य है भैया आप, और धन्य है ये भागवत महापुराण की कथा। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। भैया धन्य है ये भागवत महापुराण की कथा, जो मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान कर दे। जीते जी अगर कथा नहीं सुन पाया, तो मरने के बाद भी अगर कथा सुना दी जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इसकी कितनी बड़ी महिमा है। देखिए, स्वर्ग से विमान आ गया, धुंधकारी विमान पर बैठने लग गया, तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रश्न किया जो पार्षद विमान लेकर के आए थे। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः।
गोकर्ण जी ने कहा अगर ये सत्य है कि भागवत महापुराण की कथा सुनने से विमान आता है, तो एक बात और निवेदन करें, अगर पहले आता था तो आज भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं है? ये बात अगर सत्य है कि पहले विमान आता था तो आज भी विमान आना चाहिए, लेकिन आज विमान नहीं आता। पहले आता था, आज क्यों नहीं आता है? कारण यही तो समझना है। आखिर में बात क्या, ये भागवत है क्या? ये कल्प वृक्ष की तरह है, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। भागवत महापुराण की कथा आप इस भाव से सुने कि हमें मुक्ति प्रदान करे, तो निश्चित रूप से जीवन में विमान आएगा। ये विमान है का? अच्छा, हनुमान जी का नाम सुना है? राम जी से कोई पूछते आप कौन हैं, तो राम जी कहते चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का मैं पुत्र, संतों का दास मैं राम। लेकिन हनुमान जी से कोई पूछता आप कौन हैं, तो हनुमान जी कहते मैं तो राम का दास हूं। माता सीता के पास भी गए तो क्या कहा? राम दूत मैं मातु जान की, और सत्य शपथ करुणा निधान। मैं दूत हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। अपने आप को बड़ा नहीं कहा। कहते जिसके जीवन से मान अभिमान समाप्त हो जाए उसे हनुमान कहते हैं? और हमारे जीवन में भी अगर अभिमान समाप्त हो गया तो जीवन में विमान आ जाता है, फिर वो प्रभु के यहाँ पहुंच जाता है। आज ईगो करते, अहंकार कहते, अहंकार अगर अंदर है तो भगवान बाहर है, गॉट आउट। ईगो अगर अंदर है, कहते ना है? ईगो गॉट आउट, तो भगवान बाहर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो अहंकार को बाहर करो तो भगवान अंदर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जरा जरा सी बातों में हम इतना अहंकार करते, जरा सा ऐश्वर्य क्या मिल गया, जरा सा धन क्या मिल गया, जरा सा पद क्या मिल गया, जरी सी प्रतिष्ठा क्या मिल गई, जरे दो चार अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान क्या बना लिए, पूछो ही मत। तीसरे आसमान उड़ रहे, ऊपर देख रहे हैं, आसमान पर उड़ने वाले धरती की पहचान, और रहा नहीं अभिमान किसी का अपने को पहचान। इस धरती पर किसी का अहंकार रहा नहीं। इतना बड़ा अहंकारी रावण, जिसने लंका नगरी सजाई, जिसकी सोने की लंका थी, उसके यहाँ क्या हुआ? 70 पूत 72 नाती, लोग ऐसे कहते हैं। जिसके घरे दिया न बाती है, दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, सब चल गए हैं। क्या कहिएगा? तो यही बात यहाँ कही जा रही है। श्री गोकर्ण जी कहते हैं आप एक विमान लेकर के क्यों आए? इतने सारे लोगों ने कथा की तो बहुत सारे विमान आने चाहिए थे। तब भगवान के पार्षदों ने कहा इसमें सुनने का भेद है। देखिए, जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं उनके अंदर यह भाव नहीं है कि हमारी मुक्ति हो। अगर आप मुक्ति को लेकर के कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन सुनिए, हमें तो धन चाहिए तो उसे धन मिलता है, हमें पद चाहिए उसे पद मिलता है, क्योंकि भागवत जी से जो मांगो वही तो मिलता है, सब कुछ मिलता है, कोई रीता नहीं रहता इससे। यही इसकी महिमा है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष की तरह। कैसे? देखो, एक व्यक्ति जा रहा था, गर्मी का महीना था, मई का, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, पैरों में धूल जो है जल रही थी। जब पैर पड़ते धूल पर तो जलती। जाते जाते कहां पहुंचा? वो जाते जाते जंगल में पहुंचा। जंगल में देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, घना बड़ा झाड़ है। उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। और जब उसे उसका पसीना सूख गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, तो उसको प्यास लगाई। अब वो विचार करने लगा, भगवान मैं कितनी दूर से चल के आया हूं, कितनी गर्मी पड़ रही थी, देखो कैसे ठंडक मिली, अब प्यास लगाई, कहीं ठंडा ठंडा पानी मिल जाता, कुल कुल पानी पीता, प्यास बुझाता। जैसे ही कहा, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था असल में वो कल्प वृक्ष था। सोने की सुराही में फ्रिज जैसा ठंडा ठंडा कुल कुल पानी आ गया। जम करके पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, उसने कहा तृप्ति हो गई। फिर सोचने लगा, भगवान मैं कितनी दूर से कब का चला हुआ हूं, कितनी भूख लगी है, कहीं भोजन मिल जाता, जम करके भोजन करता, अपनी भूख मिटाता। जैसे ही कहा, वो तो कल्प वृक्ष था,
सोने की थाली में, चांदी की कटोरियों में फर्स्ट क्लास का 56 प्रकार का भोजन सज करके आया। जितना भोजन गिना दीजिए, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, पेड़ा, मिठाई, छोला भटूरा, गिनाते जाइए कि क्या चीजें आ गई। सज करके 56 प्रकार का भोग सामने आया, उसने भोजन किया, तृप्ति हो गई। कितना सुंदर भोजन था, कितना स्वादिष्ट था। फिर सोचने लगा, भगवान मैं कब का चला, कितनी दूर से पैदल चल करके आया हूं, कितना थक गया हूं, कहीं थोड़ा बिस्तर मिल जाता तो थोड़ा आराम कर लेता। जैसे ही कहा, वो तो कल्प वृक्ष था, डल्लभ के गद्दों में तकिया चादर के समेत बिस्तर आ गया। अब जैसे लेटा, करमट लिया, सोचे लगा, भगवान इस जंगल में मेरे साथ कैसा जादू हो रहा है, कहीं इस जंगल में शेर ना आ जाए। अब जैसे कहा शेर ना आ जाए, वैसे शेर आ गया। अब तो थर थर कांपने लगा। उसने कहा, भगवान ये कहीं धाड़ न दे। और जैसे कहा धाड़ न दे, वैसे शेर ने धाड़ लगा दी। अब तो और कांपने लग गया। और उसने कहा, भगवान ये मुझे खा न जाए। अब जैसे कहा खा न जाए, वैसे खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहने का प्राय कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जैसा सोचा, वैसे के जीवन में वैसा हो गया। ये जीवन भी कल्प वृक्ष की तरह है। हम जैसा सोचते और करते हैं, वैसे बनते हुए चले जाते हैं। जब तक वह अच्छा सोचता रहा, उसके जीवन में अच्छी घटनाएं घटती गई, लेकिन जब वह बुरा सोचने लग गया, तो जीवन में बुरी घटनाएं घट जाती हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। देखो ये विमान एक ही क्यों आया, तो कहते सुनने में भेद है। क्या भेद है, तो कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता श्रवणम तु कितम सर्वै नर तथा मननम कितम। केवल श्रवण नहीं, मनन भी करो, चिंतन भी करो, विचार भी करो। बोले यहाँ जितने लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, यद्यपि ऐसा नहीं कि प्रभु कृपा नहीं होगी, विमान आएंगे, लेकिन धुंधकारी के कथा सुनने में भेद है। 7 दिन कथा सुना, केवल वायु का सेवन किया, जल का भी पान नहीं किया, और केवल एक ही थे मेरी मुक्ति हो जाए, इसलिए उसके लिए विमान आ गया। हे गोकर्ण जी, आपके लिए तो स्वयं गोविंद पधारेंगे यहाँ लेने के लिए, बैकुंठ के लिए। और जब आप दोबारा कथा कहेंगे तो हजारों हजार विमान आएंगे, और सब उस विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को जाएंगे। और देखिए गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः जब कथा कही, तो हजारों हजार विमान आए। और मैं आपसे निवेदन करूं, चींटी तक विमान पे, कुत्ते तक विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए। ये भागवत जी की महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत पुराण सुनिए, दुख नासिनी कथा है। भागवत पुराण सुनिए, दुख नासिनी कथा है। दुख द्वंद्व दूर होते, दुख द्वंद्व दूर होते, मिटती